गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपना हिंदी ओरल का एक बार रिवीजन करेंगे। हिंदी ओरल में हम आज कविता पाठ और जिन चैप्टर्स की रीडिंग आपको करने के लिए दी जाएगी उन चैप्टर्स का पाठन पाठ यानी रीडिंग एक बार करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और कविता पाठ का अभ्यास और रीडिंग का अभ्यास बहुत ध्यानपूर्वक अपनी स्निग्धा हिंदी पाठमाला के द्वारा करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले अपनी कविता एक बार अच्छी तरह पढ़ते हैं। पाठ 15 मेरी अभिलाषा। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं। मेरी अभिलाषा है नभ से निर्मल तालूं, शशि से शीतल तालूं, धरती से सहने की शक्ति पर्वत से दृढ़ता लूं। मेरी अभिलाषा है मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। एक बार फिर से हम इस कविता को पढ़ेंगे। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं। मेरी अभिलाषा है नभ से निर्मल तालूं, शशि से शीतल तालूं, धरती से सहने की शक्ति पर्वत से दृढ़ता लूं। मेरी अभिलाषा है मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। मेरी अभिलाषा है। बच्चों, आपको इस कविता को बहुत अच्छी तरह याद करना है क्योंकि ओरल एग्जाम जब आपका होगा तो आपको यह कविता हमें ओरल एग्जाम में सुनानी है और आपको इस कविता के लेखक यानी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम भी याद रखना है कि यह कविता किसने लिखी है। चलिए अब हम अपने दोनों चैप्टर्स की रीडिंग एक बार करते हैं जो हम अपने ओरल एग्जाम में पढ़ने वाले हैं। पाठ 11 चतुर मेमना। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक व लालची भेड़िया रहता था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी। वह बकरी भेड़िए की आदत से भली भांति परिचित थी। बकरी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वे देखने में बहुत सुंदर थे। बकरी के दोनों बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते थे। बकरी जहां जहां जाती थी, बकरी के दोनों बच्चे भी पूंछ हिलाते उसके साथ साथ चलते थे। एक दिन बकरी ने अपने दोनों बच्चों से कहा, आज मैं घास लेने दूर जा रही हूं, तुम घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना। बकरी का छोटा बच्चा बहुत चंचल और चतुर था। वह चुपके से मां के पीछे जाने लगा। मां ने अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाकर तेजी से नाला पार कर लिया, परंतु बेचारा मेमना
जब नाला पार नहीं कर सका तो चुपके से माँ को निहारने लगा। माँ तब तक बहुत दूर जा चुकी थी। नाले के किनारे हरी हरी झाड़ियाँ थी। मेमना ताज़ी हरी हरी पत्तियाँ खाने लगा। तभी उसे एक भेड़िया नदी के किनारे पानी पीता दिखाई दिया। भेड़िए को देखते ही मेमने की हालत खराब हो गई। भेड़िए ने बच्चे को देखा और सोचा, आह, बकरी का बच्चा मेमना कितना सुंदर है। आज मैं इसका ताज़ा मांस खाऊंगा। अब भेड़िया बकरी के बच्चे के काफी निकट पहुंच गया। बकरी का बच्चा भेड़िए को निकट आते देख बहुत डर गया। वह कुछ भी न बोल सका। भेड़िया बोला, खाओ खाओ, खूब खाओ। मुझे भी बहुत दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। मैं आज तुम्हें खाऊंगा। बकरी का बच्चा डरते डरते बोला, मामा, मैं तो अभी नन्हा सा हूँ। भेड़िया बोला, मुझे बकरी के छोटे बच्चे का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है। संकट को भांपकर बकरी का बच्चा कुछ सोचने लगा। फिर बोला, मामा, पहले मुझे गाना सुना दो, इसके बाद मुझे खा लेना। भेड़िया बोला, गाना? मुझे गाना नहीं आता। बकरी के बच्चे ने फिर कहा, मेरी माँ कहती है भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वह ऊंची और कर्कश आवाज में गाने लगा। वहां से कुछ ही दूरी पर शिकारी कुत्ते गुजर रहे थे। कुत्तों ने जब भेड़िए की आवाज सुनी तो सब नाले की तरफ दौड़ पड़े। भेड़िया आंखें बंद किए गाना गा रहा था। इतने में शिकारी कुत्ते वहां आ धमके। भेड़िया घबरा गया। उसने भागने की पूरी कोशिश की, पर कुत्तों ने भेड़िए को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। इतने में बकरी का बच्चा तेजी से भागता भागता घर पहुंच गया। बच्चों, आप सभी इस पाठ की रीडिंग बहुत अच्छी तरह करेंगे। अब हम इसके बाद दूसरा पाठ टोपी वाला और बंदर की रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे इस पाठ की रीडिंग भी बहुत ध्यानपूर्वक मेरे साथ करेंगे। पाठ 13, टोपी वाला और बंदर। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नामक गांव में एक टोपी वाला रहता था। उसके पास तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां थी। उन टोपियों को गठरी में बांधकर वह गांव की गलियों में जाता और जोर जोर से आवाज लगाता, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। उसकी आवाज सुनकर घरों से बच्चे निकल आते और उससे अपनी मनपसंद टोपियां खरीदते। एक दिन वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था कि उसे कुछ थकावट महसूस हुई। उसने सोचा, क्यों ना पास के पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए।
वह टोपियों से भरी गठरी सिरहाने रखकर सो गया। पीपल के उस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। वे उस पेड़ के आसपास से आने जाने वाले लोगों को तंग करते और उनका सामान छीन लेते थे। टोपियों से भरी गठरी पेड़ के नीचे देखते ही उन्हें शरारत सूझी। सभी बंदर एक एक कर पेड़ से उतरे और नीचे टोपियां पहनकर दोबारा पेड़ पर चढ़ गए। कुछ समय बाद टोपी वाले की आंखें खुली तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदरों पर गई। सभी बंदर उसकी टोपियां पहनकर शोर मचाते हुए उछल कूद कर रहे थे। टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियां मांगी, परंतु उन्होंने टोपियां नहीं दी। यह देख टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसके ऐसा करते ही बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। जब बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी, तब टोपी वाले ने सारी टोपियां झटपट इकट्ठी कर ली और उन्हें अपनी गठरी में बांधकर जोर से बोला, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने एक कविता मेरी अभिलाषा और चतुर मेमना पाठ व टोपी वाला और बंदर पाठ का अभ्यास एक बार फिर से किया। आप सभी बच्चे यह कविता और इन दोनों पाठों की रीडिंग बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से करेंगे। ओरल एग्जाम में आपको इन्हीं दोनों पाठों में से किसी एक पाठ को पढ़ने के लिए कहा जाएगा और मेरी अभिलाषा कविता भी आपको सुनानी है। धन्यवाद।